जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भागवत रोज पढ़ते हैं, जो भगवान के निरंतर आनंद सागर में डूबते डूबते कृष्ण नाम से मदमत होके, सारा वायु तत्व से रहित होके अंतर में भगवान का नाम निरंतर भजन करता है, ऐसे लोगों का जब मृत्यु होता है तो उनका साध किया जरूरी नहीं होता, उनको कोई प्रेत जोनी कुछ नहीं आवश्यकता होता है। मृत्यु के तुरंत समय के साथ साथ विष्णु लोक से विष्णु दूत आते हैं पुष्पक विमान लेके, और जिनका मृत्यु होता है वो चतुर्भुज होता है, हो जाता है, दिव्य शरीर उनको मिलता है। और भगवान विष्णु के दूतों ने उनको रथ पर बैठा के सेवा करते करते और वैकुंठ से लाए हुए प्रसाद दे के उनको गोलक वैकुंठ को ले चलते हैं, और वहीं पर उनको अच्छा कमरा मिलता है। ये नहीं सोचिए वैकुंठ में ये जैसे भव्य बना हुआ जो कलियुग का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वैकुंठ में उससे अच्छा कहीं अच्छा बनावट है, इससे 1000 गुण। और उनको अच्छा कमरा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, सभी भक्तों की ओर से उसको स्वागत किया जाता है जो पहले से वैकुंठ गए हैं। और फिर भगवान कृष्ण राधा रानी आते हैं और पूछते हैं, इतने दूर से आए हो, तुमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, यहाँ कोई समस्या नहीं है? भगवान पूछते हैं, और उनका देखभाल खुद भगवान करते हैं। बोलो प्रेम से अंत कवार हरि हरि। रोज त्रिकाल संध्या होता है, ब्राह्मी मुहूर्त, मध्याह्न मुहूर्त और गोधूली समय, तीनों संध्या पर भगवान के साथ उनका सत्संग होता है, अच्छा दिव्य भोजन मिलता है और हरि कीर्तन में समय कट जाता है। कभी मृत्यु नहीं होता है और दिव्य शरीर में एक मानव जैसे शरीर, वो दिव्य शरीर चतुर्भुज शरीर से वही जीव वैकुंठ में अनंत अनंत समय तक रहता है। न तत भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। बोले भगवान बताते हैं, हे मानवो ये सुन लो, मेरे वैकुंठ में सूर्य देवता नहीं है, चंद्र देवता नहीं है, पर वहीं पर मेरे ब्रह्म शक्ति से कभी रात अंधेरा होता ही नहीं, और कोई चंद्रदेव नहीं है, फिर भी रात को भी मेरे क्षेत्र का प्रकाश रहता है। कोई अंधेरा किसी वैकुंठवासी को देखना नहीं पड़ता है, मर्त्य लोक में देखते हैं। और अंधेरे के समय पाप बढ़ता है, दिन के समय पाप छूटता है, ये मर्त्य का लक्षण है। पर ब्रह्म लोक यानी भगवान के जो विष्णु लोक उसमें नहीं है। और वहीं पर जल ऊपर बहता है, क्यों? कि वो भक्ति का धारा का पर सबसे बड़ा निदर्शन है। और भोजन माता कामधेनु सबको खिलाता है, जिसको जो जरूरत है मन की इच्छा से, कोई परस्त नहीं। जैसे हमारा भंडारा लगा है, भोजन होगा सब जाएंगे खाएंगे, वहाँ वही नहीं है, वहाँ पर कामधेनु है भगवान के ब्रह्म शक्ति से। जो भक्त अपने घर पर बैठ के जो इच्छा करता है उसका भोजन तुरंत उनका पास पहुंच जाता है, और आनंद से खाते पीते जीवन को परमानेंट इतिहास में मानव लिख देता है। जिस मृत्यु को मर्त्य लोक में मानव भय करते हैं, उस मृत्यु कभी नहीं आता है। और ये भी भगवान ने बताया, बोले अर्जुन जब
ब्रह्म प्रलय होता है। ब्रह्म प्रलय के समय में क्या होता है? ये सिर्फ धरती नहीं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब समुद्र के जल में डूब जाते हैं। ब्रह्मादेव निद्रागत होते हैं, वो भगवान का शरीर में जाके विश्राम करते हैं। शंकर भगवान भी भगवान के शरीर में समा जाते हैं, वहीं पर वो विश्राम ले लेते हैं। सभी देवता भगवान से लीन हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक भी प्रलय की चपट में आते हैं। ब्रह्म प्रलय का कैलाश भी आता है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, जितने लोक है सब लोग, यानी यमलोक भी, वो भी समा जाता है। पर बोले अर्जुन, मेरे वैकुंठ में रहने वाले भक्तों के लिए ब्रह्म प्रलय का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे क्षेत्र अविनाशी है, ना जिसका कभी सृष्टि कोई जाने हैं, ना कभी अंत कोई किसी को जाने हैं, ना प्रलय कभी उन्होंने देखे हैं, ना कभी प्रलय होगा। वो ही है मेरा वैकुंठ, जहां मैं भक्तों को स्थान देता हूं। तो इसीलिए हे मानव, मानव जीवन का परित्राण चाहते हो? अगर चाहते हो तो रोज भागवत पढ़ो, क्योंकि भागवत पढ़ने से हम विषया वासना हमको नहीं लगेगा। इसको भी सुखदेव जी ने बताए हैं। बोले जो भागवत जी पढ़ते हैं वो विषया जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। भला वो संसार में रहते हैं, संसार में सब कर्म करते हैं, पर संसार का मोह माया उनको लगता ही नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा तत्व सत्ययुग का श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्युतानंद ने बोले मेरे को भगवान बताएं, सत्ययुग के आरंभ में पहले भागवत का प्रचार होगा। सारा भारत में, विश्व में जो सनातनी बनेंगे पहले भागवत महापुराण पढ़ेंगे। तो भागवत महापुराण पढ़ने से सभी का त्रिपाप चक्र विनाश हो जाएगा, त्रिपाप कर्म का शोधन हो जाएगा और उन्हीं लोगों को मुक्ति मिल जाएगा। एक बात, एक उदाहरण देता हूं। जैसे गंदे नाली में रहने वाला कीड़े को उसके पास एक दूसरा मधुर जल का नाली बनाओ, उस नाली में छोड़ दो, देखोगे कुछ समय के बाद वो कीड़ा जाके फिर वही गंदे नाली में समा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माया है और ये माया के कारण मनुष्य सत्यता को समझ नहीं पाता है। और सत्यता तो यही है हमारा कान्हा, सत्यता तो यही है हमारा राधा रानी, सत्यता तो यही है भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, और सब मिथ्या है।